नीरज सिन्हा, भारत भविष्य मीडिया के आप सभी दर्शकों का स्वागत। भारत भविष्य मीडिया से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जी हाँ, बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। आप देख रहे हैं कि स्पीड संस्था द्वारा चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज में मीडिया की भागीदारी को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यह कार्यशाला करोल बाग के ली हेरिटेज होटल में किया जा रहा है। आइए चलते हैं, देखते हैं आज के कार्यक्रम की हलचल पर एक नज़र। आज का जो कार्यक्रम था वो बाल संरक्षण से संबंधित था और बेसिकली जो पॉक्सो एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस, उस एक्ट पे तवज्जो देते हुए कि उसमें मीडिया कर्मियों का क्या सहभागिता रहता है और उनको जब रिपोर्टिंग करनी होती है तो वो किस एंगल से रिपोर्टिंग करें ताकि वो बेस्ट हो बच्चे के लिए भी और उनके अपने न्यूज़ के लिए भी। तो इसी के ऊपर आज का कार्यक्रम था। आपके एनजीओ का नाम और इस पर ब्रीफ करेंगे, कब से आप काम कर रहे हैं, किस मतलब उसमें क्या आपका मेन मतलब? ये जो एनजीओ है ये तो स्पीड एनजीओ है और अखिलेश जी इसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। हम लोग यहाँ रिसोर्स पर्सन है, मैं और सर, हम दोनों चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से ही एसोसिएटेड हैं और उसके अलावा मैं एक एडवोकेट भी हूँ जो कि महिला इश्यूज पे काम करते हैं और बच्चों के साथ भी काम किया हुआ है मैंने। और इससे पहले दिल्ली महिला आयोग में भी मैंने काम किया हुआ है और बच्चों और महिलाओं से रिलेटेड जो भी इश्यूज होता है उनके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करती हूँ और वही मेरा सेक्टर है काम करने का। इसका बेसिकली इसका रोकथाम के लिए तो एक ही तरीका है कि अवेयरनेस फैलाया जाए। जितना अवेयरनेस होगा सोसाइटी में उतनी ही इस चीज़ के लिए बेहतर रहेगा। और लोगों को जितना जानकारी होगा, जितना पता रहेगा सोसाइटी में, उतना ही अच्छा रहेगा। जिस तरह से सिविल सोसाइटीज़ जो है तो बार बार ये सेमिनार वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करती है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है वो स्कूल के बेस पर, कम्युनिटी के बेस पर अवेयरनेस कैंप्स चलाती है ताकि इन चीज़ों की जानकारी सोसाइटी में जा सके, उस एज ग्रुप में जा सके, पेरेंट्स के बीच में जा सके जहाँ इन घटनाएं होने की ज़्यादा चांसेस है। ये प्रिवेंटिव स्टेप है। सर आप चाहे महिला कानूनों की बात, फायदे से ज़्यादा उनका दुरुपयोग ज़्यादा किया जा रहा है। सर देखिए, दुरुपयोग के बारे में तो क्या ही बोलूँ। हमारे नज़रिए की बात होती है कि देखिए हम देखते किस तरह से हैं। जो कानून बनाया गया उस कानून को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की और पुलिस की नहीं होती। समाज के हर तबके के हर व्यक्ति, हर बच्चे और बड़ों का सबका होता है। अगर आप देखें, भाई साहब ने जो सवाल पूछा था कि सरकार क्या कर रही है, सरकार और एनजीओ मिलकर के हर वो कोशिश कर रही है कि हर व्यक्ति तक पहुंचा जाए ताकि जागरूकता का स्तर ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो और ज़्यादा से ज़्यादा वृहद हो। स्कूलों में एक प्रोग्राम चलाया जाता है, आपने बहुत ही सुना होगा अपने बच्चों से भी, गुड टच बैड टच। ये वहाँ की शुरुआत है एक तरह से। जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रोविजंस हैं उन सब की जागरूकता लेवल बढ़ाने का सबसे शुरुआती पहल स्कूल से होती है, जिसको हम गुड टच बैड टच के रूप में देखते हैं। उसी गुड टच बैड टच को आपको थोड़ा सा एक्सपांड करना पड़ता है बच्चों की उम्र के साथ साथ। जैसे जैसे उनके उम्र का स्तर बढ़ता है, 11वीं के बाद 12वीं, 13वें साल, 14वें साल, जैसे जैसे आपको लगता है कि अब मेरा बच्चा उस स्तर तक पहुंच रहा है जहाँ पे इनको वो इनपुट हमको दे देना चाहिए कि इनके लिए क्या खराब है और कितना खराब है। हम बहुत लंबे समय तक किसी बच्चे को ये नहीं कह सकते कि गलत हरकत किया। वो गलत हरकत को स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमें कि गलत मतलब क्या, कौन सा गलत। गलत तो कोई किसी कुत्ते को मारे या कि बिल्ली को मारे, इंसान को मारे, वो भी गलत है। बट इन टर्म्स ऑफ सेक्सुअल अब्यूज वो गलत का मतलब बच्चे को स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ेगा। गुड टच बैड टच मतलब कौन से पार्ट को आपको टच नहीं कर सकता या किस तरह से टच नहीं कर सकता। ये सारी की सारी चीज़ें एक एक करके चल रही है।
स्कूल स्तर पे चल रही है, सामाजिक स्तर पे चल रहा है, मीडिया के स्तर तक पहुंचाने की हम लोगों की जिम्मेदारी है। और आप सबको आज बुलाने का मेन मकसद यही है कि आप लोग इतने बड़े स्टेक होल्डर हैं, इतनी बड़ी चैन है आप लोग, कि आप लोगों के थ्रू से जब ये बात उठने लगेगी ना, तो इतनी तेजी से बिल्कुल इलेक्ट्रीफाइंग मोड में पहुंचेगा लोगों को। सर, ये कानून महिलाओं के बच्चों को उत्थान के लिए आए थे, लेकिन इन कानूनों का जो आज के टाइम में उपयोग किया जा रहा है, आपसी रंजिश में ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। 70% कानून जो केस आप हैं, विश्वास रखें उस अदालत पे, विश्वास रखें उस कानून पे, क्योंकि हम इल्ज़ाम लगा दें हो सकता है, बट इन्वेस्टिगेशन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। ऐसे बहुत ही कम सर्कमस्टांसेस होंगे जहाँ पे आपको निराशा मिलेगी। भारतीय संविधान, भारतीय कानून कानून उन पे क्या कहता है कि जो उन बच्चों पे वो केस रखता है, जिन पुरुषों पे वो केस रखता है, उनकी 2-2, 3-3 साल इनकी जो होती हैं वो जेलों में कट जाते हैं, उसके बाद वो 22 दिन जेल होते हैं, केस ही फर्जी मिलता है। ये प्रोसीजरल पार्ट है, हम लोग आज जागरूकता वाले पार्ट पे बात कर रहे हैं। ये भी जागरूकता लाने चाहिए। हम वो चीज़ एक बहुत ज़रूरी है कि वहाँ तक पहुँचने से पहले ही हम रोक लें चीज़ों को। हमारा ये पहल है और हमारी यही कोशिश रहेगी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम पहले ही बता दें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर कहते हैं ना, उस लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग। एनजीओ उसी मोड पे काम करती है, सरकारों को इसलिए साथ लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, लोगों तक पहुंच रहे हैं, मीडिया तक आज पहुंचे हैं। कल पुलिस के साथ हम काम कर रहे थे, लगातार हम लोग सबके साथ काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उस स्तर तक पहुंचने से पहले ही उन बच्चों को हमें बताना पड़ेगा तुम्हारी ज़िंदगी किस तरह से बर्बाद हो जाएगी। हिंदुस्तान में इतने केसेस हैं, इतनी लंबी लिस्ट है केसेस की कि आपको हियरिंग का मौका नहीं मिलेगा। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी ऐसे पेचीदा मसलों में फंस जाए जहाँ पे आपको सालों साल लग जाए। उन चीज़ों को भी हमें बताना पड़ेगा समाज में कि आप ऐसी चीज़ों से दूर रहें ताकि उन केसेस के खतरे से आप बच सकें, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना होने दें। सर, आप पार्टी के माध्यम से जो जागरूकता अभियान चला रहे हैं, सरकार का भी कोई सहयोग होता है क्या? सरकार का सहयोग ये है कि उसकी जो मशीनरी है वो हमें ऑलवेज कोऑपरेट करती है। सरकार का सिस्टम है, चाहे वो पुलिस हो, म्यूनसिपल कमीशन हो, या जितनी भी सुविधाएं हैं सरकार की, उन सब का एक्सेस करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सरकार के पैरेलल में कोई सरकार खरीद करते हैं। एनजीओ वाले, एनजीओ ऑलवेज हेल्पिंग मोड में काम करती है। के लिए जब हमें इस डायलेमा से निकलना है तो हमें एक चीज़ आती है, एथिक्स, इंटीग्रिटी। मतलब हमारी जो संस्कार है, दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट। आप कानून बना दिया, आप बोले कि इसके लिए कौन से कानून है, मैंने बोला आईपीसी सेक्शन 137 लगा दिया कि भाई, फिर उसके साथ आईपीसी का सेक्शन 498A है। कानून तो बनाया गया है सर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कितना हो रही है? और अगर में हो रही है ईमानदारी से, तो जो विक्टिम्स हैं और जो खुद भुक्तभोगी है उसके बीच में जो दायरा है वो कैसा है? आप खुद प्रेस में आसपास देखते होंगे, आपके गौर न करें ऐसा कोई घटनाएं कभी घटे, लेकिन आसपास कभी भी आपकी ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसे कभी होती है। कितना ज़्यादा हमारा जो पुलिसिंग सिस्टम है, हमारा जुडिशरी है, वो कितना ज़्यादा वो उस चीज़ को मीन्स ओवरऑल की उसको कितना प्रायोरिटी देती है, कितना उसको सही से तरीके से, दैट इज इम्पोर्टेंट सर। लेकिन इस चीज़ को सिर्फ एक मतलब कभी कांड वैसे केसेज हुए, कभी वैसे घटनाएं घटी तो उसको एक बार स्प्लिट कर दिया गया, उससे बस शांत। लेकिन जैसे ये प्रोग्राम रखा गया, ऐसे ही अवेयरनेस कैंप लगाकर, ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर हर जो आम जनता है लोगों तक अवेयरनेस लाने ये हम सब का काम है। और मैं खुद यहाँ से जाने के बाद मैं आपके कैमरा के सामने कई सारे मैगजीन्स और प्रिंट मीडिया में इसको शेयर करूँगा, स्प्रेड करूँगा। और सिर्फ इसलिए नहीं कि आज प्रोग्राम हुआ है, और सर जानते हैं मैं अलग अलग लिखता रहता हूँ। अक्सर मेरी लाइक विमेंस डे हुआ तो उस पर लेकर, तो ये सारे मेरा सोशल का पार्ट्स होता है। एनसीआरबी का आंकड़े उठाइए ना आप सर, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़े अभी देख रहे थे। कोविड के दौर में जब लॉकडाउन लगाया गया था, जो महिलाएं थी या वर्किंग, हमारी कुछ लड़कियां थी, मेरा बात हो रहा था, या सामने सिस्टर बैठी हुई है, ये भी वर्किंग है। अगर मैं किसी कारण से उनकी मल्टीनेशनल कंपनी में जो लड़कियां काम कर रही थी उनसे भी मैं मिला, वो घर बैठ गई उस दौर में, या ऑनलाइन काम हो रही है, वो ऑनलाइन काम कर रही है, ऐसा नहीं, फिर भी उनके साथ बहुत सारे एक्सप्लॉयटेशन हुए हैं। उनके साथ सबसे ज़्यादा अगर मैं डाइवोर्स वाले केसेज आए या छोटी बच्चियों के साथ गलत मुद्दा लगा। हम बच्चों की अगर हम बात करें तो इस एज ग्रुप के बच्चों ने तो 18 ईयर्स कहा है, मिनिमम 18 ईयर्स। इंटरनेशनल हो
इंटरनेशनल हो गया, हर चीज हो गई। तो ये सिर्फ हम हमारे देश की बात नहीं रही कि हम उससे क्या कहते हैं खराब कर देंगे, जैसे चाइना में कर रखा है, फिर वहीं कर देगा और हम नहीं कर सकते। हमारे यहाँ कानून लिमिट्स तो लगा सकते हैं। नहीं, मैं कह रही हूँ ये सिविल सोसाइटी का काम है, सिविल सोसाइटी तो करेगी ही। बात ये मीडिया ग्रुप का भी काम है कि अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी आप इंटरेक्शन करते हैं वहाँ पर इस चीज़ के बारे में अवेयर करवाइए कि इस चीज़ को उतना हाईलाइट नहीं करना। ठीक है, एक एस्पेक्ट है, जब उम्र आएगा तो सब देखेंगे, सब देखते हैं, लेकिन ऐसा इतना एक्सपोजर नहीं कह रहे कि हिस्ट्री का कोई चैप्टर सर्च करें और उसमें कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव चीज़ आ जाए कि बच्चा उसको मॉनिटरिंग क्यों कर सके। आजकल तो वैसे ही बच्चों के हाथ मोबाइल दे दिए है, एक बहाना हो गया कि नहीं हम तो स्टडी कर रहे हैं। स्कूली मोबाइल में हो रहा था जी, पूरा का स्कूली मोबाइल का आ गया है, बच्चों को वैसे ही बहाना मिल गया है। ये भी दूसरी बात कि अपने बच्चों में ये चीज जैसे ये बता रहे वैल्यूज का, तो वैल्यूज इंस्टिल करना है। बिल्कुल ही आप निगरानी छोड़ दोगे तो आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो बच्चा कल को इस देश का फ्यूचर सिटीजन बने। जैसे अच्छा सिटीजन बनाना हमारी जिम्मेदारी, जैसे हम अपने आप को अच्छा सिटीजन कहते हैं, जैसे कल को हमारे बच्चे भी जब बड़े हो तो अपने आप को अच्छा सिटीजन कहते हैं। तो ये वैल्यू देना हर पेरेंट्स का, हर गार्जियन का काम है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमको ख्याल रखना ही रखना है, क्योंकि हम एक अच्छा जनरेशन देखेंगे जब इस दुनिया से जाए तो हमारे लिए एक्सपीरियंस है। ये नहीं ऐसी जनरेशन आ जाए बस मोबाइल नहीं किसी गए और काम कर रहे हैं। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी मिलके है, हम अपना पार्ट निभाएंगे। आप ऑक्सो से रिलेटेड या गाइडलाइन से रिलेटेड गवर्नमेंट का बजट है बजट के एग्जैक्ट अमाउंट हाँ बिल्कुल है, अवेयरनेस है। SCPS करता है, NCBCR अवेयरनेस आप काम पे चले गए जैसे बड़े होकर के आपने निकाल में देखना है क्वेश्चन ये होता है कि इसका एक गवर्नमेंट टैक्स देती है जो वो करेंगे उसमें कितना बजट है तो वो उसको कितना करते हैं और कौन कौन कैसे अभी हमने केस किया था उसमें 17 से लेकर 5 साल से शुरू करने में लगे कि हाँ इसके साथ वो हो गया। अब वो चाहे कंपनी ने उसको अवार्ड से तो उसमें 5 साल में लगे जिसमें वो उनको बचा रहे हैं, उन वालों को भी अगर वो सिस्टम है ही नहीं बोल रहे घर में आप अपने बच्चों को डांट दो तो क्या उसमें कुछ आप बताएं बजट कितना है ये एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता मैं यही बजट नहीं है लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि डिफरेंट सिविल सोसाइटीज जो है या NGOs है उनको गवर्नमेंट फंड की है इसके अवेयरनेस। गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं जाती, गवर्नमेंट हमेशा अपना काम जो है तो NGO या सिविल सोसाइटी के थ्रू ही करवाती है। तो गवर्नमेंट उसके लिए सिविल सोसाइटी को देती है ताकि वो इस चीज़ में इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन कितना अमाउंट में क्या है ये नहीं बता पाओगे। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि 2017 से 2022 आपके 5 साल यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को अभी स्टार्टिंग हुआ मेरी कमीशन ऑफ चाइल्ड राइट के बाद उसने 5 साल लगा ये चल रहा जैसा इन्फॉर्मेशन दिया गया उस हिसाब जबकि इनका ज्यादा हो गए पुलिस ने उनके खिलाफ टीचर ने भी उनके खिलाफ बाद में जब जांच हुई तो पता चला सब उनके
माँ बाप कुछ नहीं देगा। किया जाता है और ओवरऑल परीक्षा के लिए यहाँ एजुकेशन पे हम ये दे रहे हैं, स्वास्थ्य पे ये दे रहे हैं, तो लेकिन उसके अंदर जो सब हेड बनाए जाते हैं सब हेड को लेकर स्टडी और रिसर्च करते हैं, उनके पास मीडिया होता है। हम लोग एक जनरल उससे बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ एक बार प्लीज आप अपने लिए ताली बजाएं। आदित्य की आवाज कम आ रही है। तो थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू। आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको सुना। रियली थैंक यू ऑल ऑफ यू टू कम हियर टू बी पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल वर्कशॉप दैट, एंड थैंक यू स्वाति मैडम कि आपने बहुत ब्रीफली और बहुत क्रिस्प से चीज़ों को निकाल के दिया हमारे मीडिया के सभी साथी जो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत कहीं ना कहीं आपकी रिपोर्टिंग में और आपके रिपोर्ट करने के तरीके में कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्पफुल होगा। कुछ पॉइंटर्स जो आपके अभी आज क्लियर नहीं हुए होंगे, अभी तक नहीं होंगे, वो आपके अभी तक बहुत हद तक वो कहीं तक आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो जैसे कि अवधेश जी ने कहा कि आपके सुझाव की बात अगर करें तो बहुत सारे सुझाव तो ऑलरेडी सर की तरफ से आ गए हैं। एक दो जगह से, और जैसे मान लो टेक्नोलॉजी की बात हुई है कि भाई इसमें कुछ होना चाहिए, इसके बारे में बात होनी चाहिए, और भी हैं, और भी जैसे आप सभी साथियों ने अलग अलग तरीके से बात उठाई है। जैसे कि अभी बात है तो अभी हम आपस में बात कर सकते हैं कि भाई हमारे क्या सुझाव हो सकते हैं हम सबके बाल सुरक्षा के मुद्दों को कंट्रोल करने के लिए। मतलब मुद्दों को तो उठाना है, लेकिन बाल सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए किस तरह से मीडिया के साथियों की तरफ से क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, आप प्लीज बता सकते। आप कुछ मैम, हाँ मैम को पूछिए, हाँ दोनों ही चीज़ें साथ में। सरकार उसका भरण पोषण एजुकेशन कपड़ा लत्ता सारा कुछ क्या बन रही है, अभी तो उसको कोई जरूरत नहीं, लेकिन जब यहाँ से बाहर जाएंगे तो उस समय ठीक है, जब वो रहते हैं इंस्टीट्यूशन में रहते हैं उस समय मिला भी होता है ना, कुछ लोग भी वो बाहर निकलेंगे कभी और
किए गए कार्यक्रमों का एक निखरता भविष्य। ये था स्पिट संस्था का बढ़ता भविष्य। फिर मिलते हैं एक नए भविष्य के साथ, एक नई हलचल के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए भारत भविष्य मीडिया के साथ, अपने कैमरा सहयोगी ईशा के साथ। भागीरथ सिन्हा, भारत भविष्य मीडिया, दिल्ली। नमस्कार, मेरा नाम अवधेश यादव है और मैं CID सोसाइटी, स्पिट सोसाइटी का फाउंडर हूँ। और स्पिट सोसाइटी कई अलग अलग इशूज़ पे काम कर रही है दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में। दिल्ली में हम लोग सेक्स वर्कर्स के बच्चों के साथ, जो महिला वेश्यावृत्ति में उनके बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं यूथ के साथ। और साथ ही साथ हमारा दिल्ली महिला आयोग के साथ भी मिलकर वुमेन्स रिलेटेड महिला मुद्दों पे काम चल रहा है, जो हम लोग दिल्ली में अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्र के लोगों के साथ। आज के प्रोग्राम का आज का कार्यक्रम जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन के मुद्दे को लेकर था। बाल यौन हिंसा जो हो रही है बच्चों के साथ, जो आए दिन यौन शोषण की घटनाएं घट रही हैं, उस मुद्दे को लेकर हम लोग अवेयरनेस का कार्यक्रम रखे थे। चूँकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ बोला जाता है और बहुत बड़ा रोल निभाता है, लोगों तक पहुँच है आप लोगों की, और आप लोगों के माध्यम से हम लोग चाहते हैं कि जो आए दिन घटनाएं घट रही हैं उन पे लोगों की जागरूकता बढ़े और आप लोगों की रिपोर्टिंग जो है, मीडिया की रिपोर्टिंग है और जो सरकार की गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया जाए। बच्चों के साथ बात करने में संवेदनशीलता को देखा जाए, गोपनीयता को देखा जाए, कुछ चीज़ों पे ध्यान दिया जाए और लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित हों इसके प्रति रिपोर्टिंग के लिए। अगर हम बात करें कि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज को लेकर के, तो ऐसी कौन सी एक्टिविटीज को शामिल किया जिसको हम एब्यूज करेंगे? ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे हम एक छोटी सी भी बात है कि अगर बच्चे को हम इशारा से भी कर रहे हैं या टच करके, विदाउट टचिंग के माध्यम से बच्चों के साथ है, जिसको हम लोग कहीं कहीं गुड टच या बैड टच बोलते हैं। हम उसको आजकल सेफ और अनसेफ टच की बात करते हैं। बच्चा किस में सुरक्षित है, किस में असुरक्षित है, तो उसकी बात करते हैं। तो ये सभी घटनाएं बच्चों के साथ शोषण की हैं। इवन आए दिन उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होते हैं बहुत सारे, जिसमें जानने वाले लोग कर रहे हैं। तो ये हमें अपने बच्चों के साथ देखना है कि किस किस तरह की घटना, तो हमें हर एक चीज़ को लेना पड़ेगा। अगर बच्चा बता रहा है तो उसकी बातों को गंभीरता से हमें लेने की ज़रूरत है, उसे हमें समझने की। और गार्जियन का विशेष रोल हो जाता है, टीचर्स का रोल है कि हमें उन्हें बताने की आवश्यकता है कि क्या सही है क्या गलत है। और बच्चों के साथ हमें एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखने की ज़रूरत है कि ताकि बच्चा भी बता पाए। और इस तरह की चीज़ें स्वाभाविक है। एजुकेशन, शिक्षित नहीं करेंगे। पहले का समाज था कि लोग बात नहीं कर पाते थे। आज हम एजुकेटेड सोसाइटी में हैं तो हम अपने बच्चों के साथ वो बात कर पाएँ, बच्चे को समझा पाएँ कि बेटा ये रास्ता सही है या नहीं। आपकी एज है और आप किस एज में हो, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं आपको, उसके बारे में हमें बच्चे से बात करना जरूरी है। आखिर हम अपने बच्चों को सेक्सुअल हरासमेंट के इश्यू को लेकर कैसे जागरूक करें? मैंने जैसा कि पहले भी बताया कि बच्चों को जागरूक करने का मकसद है कि हम बच्चे से पहले तो बात करते रहें और बच्चा को अंदर डर की भावना ना हो। बच्चा हमसे खुल के बोले, वो तभी बोलेगा जब हम उसके साथ फ्रेंडली इन्वायरमेंट रखेंगे, मित्रतापूर्ण व्यवहार करेंगे, तभी वो बच्चा बता पाएगा कि नहीं हाँ हमारे साथ ये घटना घटी। बच्चा गली में है, परिवार में है, हम उस बच्चे को ये फ्रीडम दें कि अगर अंकल ने, किसी ने, चाचा ने, मामा ने, ताऊ ने, किसी ने उसके साथ गलत किया है, पड़ोसी वाले अंकल किए हैं, तो भी वो बताए। टीचर्स ने, अगर स्कूल में गया है बच्चा और टीचर्स अगर उसको गलत ढंग से छू रहे हैं, टच कर रहे हैं या कोई और घटना घटा रहे हैं, तो उसके बारे में बच्चा बताए। बच्चा तभी बताएगा जब उसके साथ फ्रेंडली होंगे। तो हमें ज़रूरी है कि उसको हम बताएं। एक तो ये जानना चाहिए कि के शिकार बच्चों के लिए सरकार की तरफ से और अपनी संस्थागत तरफ से क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं? इस तरह की चीज़ों को लेकर सरकार के तरफ से बहुत सारी स्कीम्स बनाई हैं, जिसमें एक सबसे महत्वपूर्ण है इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, जिसके तहत गवर्नमेंट चाहती है कि बच्चों के प्रोटेक्शन, सुरक्षा को लेकर काम करना। बच्चों के साथ घटनाएं घटती हैं, इसको लेकर सरकार ने कई प्रोविज़न किए हैं।
डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स बना रखे। हर जिले में एक बाल संरक्षण अधिकारी होता है और उसके साथ एक बाल संरक्षण इकाई होती है जो इस काम को बच्चों के साथ देखती है। उसमें काउंसलर होते हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर होते हैं और टीम होती है, ताकि अगर बच्चे के साथ कोई घटना घट रही है तो वहाँ पे रिलीफ मिले, उस बच्चों को रिपोर्ट करें। और हर जिले में बाल कल्याण समिति बनाई गई है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जिसका रोल होता है कि बच्चों के साथ घटने वाली घटनाओं को कैसे जुडिशियली तरीके से देखा जाए, उसको संवैधानिक तरीके से देखती है। और इसे कहा जाता है जिसे कि बच्चों का कोर्ट, बड़ों का कोर्ट आम कोर्ट है, लेकिन CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है वो बच्चों का कोर्ट है। सरकार ने इसीलिए बनाया है कि बच्चों के साथ जो घटना घटती है वो CWC में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जैसे वेश्यावृत्ति में महिलाएं हैं उनके बच्चों के लिए होम चला रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उनको सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि बच्चा ब्रोथल में न रहे, माँ के साथ ब्रोथल में ना रहे। माँ का काउंसलिंग किया जाता है और मोटिवेट करके बच्चे को लाया जाता है कि हमारे सेंटर पे सुरक्षित रहे, और उस बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के हेल्प से अपने यहाँ रखा जाता है। तो ये संस्थागत रूप से हम लोग भी करते हैं। चाइल्ड लाइन भी संस्थाएं रन कर रही हैं, जो तुरंत खबर मिलने पे बच्चे के साथ कोई घटना घटी और तुरंत वहाँ पहुँचती हैं संस्थाएं, बच्चों को रेस्क्यू करती हैं, बच्चे को सपोर्ट करती हैं, पुलिस का सपोर्ट लेती हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का सपोर्ट लेती है। ये सारे उसमें कर रहे हैं, जागरूकता फैला रही हैं संस्थाएं। तो संस्थाओं का भी बहुत बड़ा रोल है और सरकार की जिम्मेदारियों में संस्थाओं का रोल एक ब्रिज के रूप में काम करना है कि जो विक्टिम है, जो सरकार की प्रोविजन है, हम वहाँ तक बताएं और वो बच्चों को वहाँ तक पहुँचाएं। ये हमारा रोल पड़ता है और हम उस रोल को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। सर दिल्ली के अलावा और कहाँ काम करते हैं इस मुद्दे को लेकर? हम लोग दिल्ली में NSCG के बैनर तले हम लोग दिल्ली में काम कर रहे हैं और NSCG उड़ीसा में भी काम कर रहा है 10 जिलों में। दिल्ली में 4 जिलों में काम कर रहा है, 4 जनपदों में। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में स्पेड काम कर रहा है। ऐसे ही हमारे 3 अलग पार्टनर हैं। साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में आभास इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट में आशादीप फाउंडेशन है, नॉर्थ वेस्ट में हमारे AB बालिका मेमोरियल ट्रस्ट। तो ये हमारे NSCG के सब लोग पार्टनर हैं और सब लोग मिलकर अपने अपने रोल अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। स्पीड सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कर रहा है, इसके अलावा स्पीड अलग अलग दूसरे मुद्दों पर नॉर्थ वेस्ट में है, साउथ वेस्ट में है, वेस्ट में काम कर रहा है, कौशल विकास को लेकर काम कर रहा है। इवन हम लोग UP में काम कर रहे हैं, आगरा में, बनारस में, चंदौली जिला है वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो बच्चों के साथ भी है, लाइवलीहुड पे भी काम कर रहे हैं। तो हम लोग बेसिकली इंटीग्रेटेड अप्रोच पे काम करते हैं। उसमें जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, जो जिला बाल संरक्षण अधिकारी होते हैं और बाल कल्याण समिति के लोग हैं, ये गवर्नमेंट की बॉडी है। सभी का सहयोग रहता है, आते हैं अपनी बातों को रखते हैं, किस तरह से उस जागरूकता में वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो बराबर हमारे साथ सहयोग रहा है और हम लोग भी सरकार के साथ मिलकर ही काम करने में विश्वास रखते हैं। संस्थाएं अपने आप में लिमिटेड रिसोर्सेज में जो कर सकती हैं वो हम लोग करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरऑल जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ही का अल्टरनेट कोई नहीं हो सकता है। तो सरकार का जो प्रोविज़न है, जो प्राविधान है, नियम कानून है, वो सारी चीज़ें हैं और उनकी जो मशीनरी है उसके साथ हम मिलकर जो सहयोग कर सकते हैं इस इशू को लेकर, इस मुद्दे को लेकर, वो हम लोग करते हैं। आपकी सोसाइटी बहुत दिनों से काम कर रही है, इस प्रकार के केस आपके पास ज़्यादा? हम लोग अलग अलग इशूज़ पे काम कर रहे हैं। महिलाओं के भी मुद्दे पे काम कर रहे हैं, वो अलग एरिया है जहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और उस वाले इलाके में घरेलू हिंसा की भी चीज़ें हैं, रेप केसेज भी आते हैं, वहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं। और यहाँ पे अभी हम लोग अवेयरनेस के मुद्दे पे काम कर रहे हैं, लोगों को ये जागरूक करते हैं कि आप कोई भी घटना घटी है तो आप 112 या 1098 जो चाइल्ड लाइन का है वहाँ पे वो करें। ज़रूरत है तो DCPU जो है डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, उनसे संपर्क कराएं। तो इस तरह की घटनाएं जो भी आती हैं वो 1098 पे रजिस्ट्रेशन होता है या पुलिस डिपार्टमेंट पे रजिस्ट्रेशन होता है। हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोविज़न नहीं है। हमारा काम है कि जागरूकता के लेवल पे काम करना। तो अलग अलग स्टेक होल्डर्स जो घटक हैं, चाहे पुलिस है, आंगनवाड़ी है, टीचर्स हैं, जहाँ पे बच्चे जिनके संपर्क में रहते हैं, हम उनके साथ बात करते हैं, उनको जागरूक करते हैं। भारत के तमाम राज्य ऐसे यहाँ पर यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है बच्चों को, तो ऐसे उत्पीड़न को
को देखते हुए आप लोग कहीं और भी दिल्ली के अलावा भी किसी और राज्य में अपना जागरूक अभियान चला रहे हैं क्या? ये अभियान दिल्ली के हम लोग 4 जिलों में काम कर रहे हैं। एक तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है और नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है एंड साउथ ईस्ट। 4 डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है। स्पीड जो है सेंट्रल दिल्ली में है। ऐसे ही आशादीप है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में आभास इंडिया है और नॉर्थ वेस्ट में हमारे एबी बालिका के हैं साथी, तो ये लोग कर रहे हैं। ऐसे ही दूसरे स्टेट में हमारा उड़ीसा में चल रहा है, जहाँ पे पीकॉक पीपुल्स कल्चरल सेंटर मेन हमारी कन्वीनर ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे दूसरे अलग अलग पार्टनर हैं जो अलग अलग 10